एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल द्वारा मुख्यमंत्री के दामाद पर शराब कारोबार में संलिप्त होने के आरोपों के खिलाफ मुख्यमंत्री के दामाद मानहानि का केस करेंगे। शिमला में पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सुपुत्र और युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में यदि उनका परिवार शराब या खनन माफिया में शामिल है तो वे इसे साबित करें। उन्होंने कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर लिखित रूप में यह साबित न किया गया तो उनके जीजा धूमल के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। विक्रमादित्य ने कहा कि धूमल राज्य में शराब के आवंटन को बने निगम को लेकर भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से यह निगम बनी है राज्य में शराब की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है। उत्तराखंड और पंजाब से शराब की कालाबाजारी रोकने को यह निगम बनाया गया है और इसके बनने से 2 वर्ष के भीतर निगम 450 करोड़ रुपए के मुनाफे में है, जबकि बीजेपी के समय में शराब के कारण 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ये जो उन्होंने ये बयान दिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो शराब माफिया है वो मेरे हमारे रिश्तेदार चला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये 2017 का सबसे बड़ा झूठ धूमल साहब ने दिया है और अपना जो उनका झूठ बोलने का रिकॉर्ड है आज वो उन्होंने खुद ही तोड़ दिया है। आज मैं उनको ये चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो लिखित रूप में, बयानों के माध्यम से नहीं, वो लिखित रूप से हमको ये बात भेजे कि कौन सी वो कंपनी है और वो कौन सा हमारा रिश्तेदार है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। हमारा कोई भी ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जिसका काम जो है वो प्रदेश में या देश के और किसी क्षेत्र में और किसी राज्य में शराब का हो। मैं उनसे ये बात पूछना चाहूँगा कि किस व्यक्ति के बारे में वो ये टिप्पणियाँ कर रहे हैं। हम भी जानना चाहेंगे कि किसके बारे में उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। जहाँ तक उन्होंने कहा है कि ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी के दामाद हैं उन्होंने ये कार्य किया है, तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि वो अपने आप में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनके रियल इस्टेट का उनका काम है। उनके स्टड फार्म्स जो है हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में और क्षेत्रों में है। उनका कोई दूर का कार्य जो है वो लिकर ट्रेड से संबंधित नहीं है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ऑन बिहाफ ऑफ माई रिलेटिव्स, ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर इन लॉ, अगर धूमल साहब एक हफ्ते के अंदर जो है लिखित रूप में ये प्रूव नहीं करते हैं कि उन्होंने किस व्यक्ति के बारे में ये कहा है और लिखित रूप में हमको उसका प्रूफ नहीं देते हैं, तो मैं अपने ब्रदर इन लॉ से निवेदन करूंगा कि वो धूमल साहब को के खिलाफ मानहानि का दावा। विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद अनुराग ठाकुर को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस अनुराग ठाकुर को प्रदेश भर में बेनकाब करेगी और उनकी असलियत जनता को बताएगी। वहीं भाजपा द्वारा की जा रही 100 रैलियों के खिलाफ भी युवा कांग्रेस प्रदेश भर में रैलियां करेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा की रैलियों का युवा कांग्रेस जवाब देगी और रैली में भाजपा द्वारा जुटाई जा रही भीड़ के जवाब में युवा कांग्रेस उससे 5 गुना बड़ी रैलियां निकालेंगी। अनुराग ठाकुर जी जो अपने को देवभूमि का जो है युवा नेता कहते हैं, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि उनसे बड़ा जो है ड्रग लॉर्ड हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अगर सबसे बड़ा कोई प्रदेश में माफिया है तो वो डी माफिया है, धूमल साहब के परिवार का माफिया है। उनका जो सुपुत्र है अनुराग ठाकुर जी, बीसीसीआई का अध्यक्ष रहते हुए जितना सट्टेबाजारी उन्होंने बीसीसीआई में करी है, जितनी सट्टेबाजारी उन्होंने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में करी है, उसके अलावा सट्टा बाजार के अलावा भी कई ऐसे ड्रग लॉर्ड्स पंजाब में अकाली सरकार में रहे हैं जिनका अनुराग ठाकुर के साथ रोज का उठना बैठना है, इनके साथ उनकी रोज की फाइनेंशियल लेन देन है, उनकी फंडिंग्स है। और अगर ऐसा व्यक्ति जैसा मैंने आपको कहा कि एक व्यक्ति है गुरशेर पन्नू जो वहाँ पे आज अरेस्ट हुआ है, उनका रोज का उठना बैठना मैंने आपको पिक्चर्स के माध्यम से दिखाया है कि उसका रोज का उठना बैठना अनुराग ठाकुर जी के साथ था। और आने वाले समय में युवा कांग्रेस उनको और प्रदेश के लोगों के बीच जाकर बेनकाब करेगी। मंडी जिला के गोहर के दाड़ी गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक खूंखार तेंदुआ घायल अवस्था में गेहूं के खेत में जा घुसा। उसकी गर्जना सुनकर लोग घबराकर पीछे भाग गए।
2 घंटे के बाद जब तेंदुआ शांत हुआ तो ग्रामीण उसको देखने के लिए उसके पास गए, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। तेंदुए ने दर्द से तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। महिला इंदिरा देवी ने बताया कि जब वे अपने गेहूं के खेत में घास काट रही थी तो अचानक किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनकर वे घबरा गई। महिला ने बताया कि हिम्मत जुटाकर जब वे गुर्राने वाली आवाज की तरफ गई तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि खेत में एक खूंखार तेंदुआ लेटा पड़ा है। खूंखार तेंदुओं की सूचना जब महिला ने गांव वालों को दी तो मौके पर गांव वालों की लंबी लंबी कतारें तेंदुओं को देखने के लिए खेत में लग गई। आखिर गांव वालों ने इसकी सूचना गोहर प्रशासन को दी। प्रशासन की ओर से मौके पर फॉरेस्ट विभाग की टीम भेजी गई। आरओ नाचन पीयूष कुमार ने बताया कि मौके पर मृत पाए गए तेंदुओं की मौत किन कारणों से हुई है, इसका पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही लग पाएगा। मैं पीयूष आरओ नाचन हूँ। हमें फोन पे सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक लेपर्ड है जो इंजर्ड है, और जब स्टाफ मौके पहुँचा तो इसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, इसके बारे में पुलिस को सूचना दे दी गई है और वेटनरी ऑफिसर से भी कांटेक्ट किया जा चुका है, और इसका जैसे जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उसके बाद इसके कॉज ऑफ डेथ पता चल पाएगा और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये सब आफ्टर पोस्टमार्टम ही पता चल पाएगा कि क्या है, इसकी डेथ की वजह क्या है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही गोहर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मादा तेंदुआ के मृत शरीर को अपने कब्जे में लेकर फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया गया है और आगामी कार्यवाही की जा रही है। वहीं गांववासी योगेश शर्मा ने बताया कि पिछले 2 दिन पहले उनके पालतू कुत्ते पर तेंदुए ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें उनके कुत्ते को भी गहरी चोटें लगी है और उसके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि उनका कुत्ता खूंखार तेंदुए से लगभग आधा घंटे तक लड़कर उसका डटकर मुकाबला करता रहा। उन्होंने बताया कि उन्हें पक्का विश्वास है कि यह मरा हुआ तेंदुआ वही तेंदुआ है जिसका मेरे कुत्ते के साथ मुकाबला हुआ है। 23 तारीख को तेंदुए के साथ 6:45 बजे जो है, मतलब उसके साथ जो फाइट वगैरह जो भी बोलो वो हुई, और उसके साथ जो है तेंदुए को भी नुकसान हुआ और उसको भी नुकसान हुआ। उसके बाद से गिल्ला छोड़ा था लेटरिन बाथरूम में। तो रात के वक्त जब हादसा हुआ तो या कोई और भी साथ में थे इसमें? ये शादी पड़ोसी है बुद्धि सिंह जी, उसका पोतू भी है साथ में, ये भी साथ में ही थे। 2-3 आदमी और थे साथ में। 2000 का तो उसका नुकसान हो गया है। बंगरोटो में ले गए, नीचे PGI में, वहाँ उसका इलाज हुआ। उसको गले से उसको काटा, 4 दांत लगे हैं इसके। क्या ये वही तेंदुआ जिसने यही तेंदुआ है और रॉटवीलर मेरा डॉग है। वहीं तेंदुए के शरीर पर तेज दांत का निशान मिला है, जिससे गांव वाले अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद वो कुत्ते के दांत के निशान भी हो सकता है, जिससे तेंदुए की मौत हुई है। राजधानी शिमला में पिछले 1.25 साल से पानी की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे पानी देने का वायदा करने वाला नगर निगम लोगों को 4-5 दिनों के बाद भी पानी मुहैया करवाने में नाकाम साबित हो रहा है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों को 7 दिन तक पानी का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके खिलाफ बीजेपी ने खाली बाल्टियों के साथ उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और नगर निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बीजेपी का आरोप है कि नगर निगम पानी का वितरण सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। विधायक सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नगर निगम को पानी तो ठीक मिल रहा है, लेकिन पानी के वितरण में नगर निगम शिमला असफल सिद्ध हो रहा है। नतीजतन आज स्थिति यह है कि लोगों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी को लेकर वे कई बार अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं, लेकिन इस ओर निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। भारद्वाज ने कहा कि नगर निगम चुनाव में बीजेपी इसे प्रमुख मुद्दा बनाएगी। उनका कहना है कि नगर निगम पर काबिज माकपा 24 घंटे पानी देने की बात कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ तीसरे और चौथे दिन भी पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पानी की सप्लाई में सुधार न आया तो आने वाले समय में बीजेपी अपने प्रदर्शन को और अधिक उग्र करेगी। शिमला शहर में आजकल पानी नहीं मिल रहा है, जनता प्यासी है। 3-3, 4-4 दिन तक पानी नहीं मिल रहा है।
जबकि इनका कहना है कि जी गिरी से भी हमको माकूल पानी मिल रहा है, घुमा से भी मिल रहा है, चैड़ से भी मिल रहा है, सब जगह से पानी मिल रहा है। फिर पानी जा कहाँ रहा है और जनता को तो पानी मिल नहीं रहा है। तो इसलिए इस बात को लेकर के हम इनको बताते रहे हैं, बोलते रहे हैं, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रह रही है। सरकार सोई भी पड़ी है, सरकार के पास जो है वो समय नहीं है, उनका IPH डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर रहा है। और शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो तो ये कहते हैं जी हमारे पास तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो पानी नहीं है, इसलिए हम कहाँ से पानी दें। तो दोनों जो है वो मिली भगत है, सारे जो है वो कांग्रेस और CPIM मिली भगत के साथ जो है इस कॉरपोरेशन को चला रही है और कॉरपोरेशन का सत्यानाश कर दिया है। राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान प्रदेश के मैदानी इलाकों की तुलना अधिक चल रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि सबसे अधिक गर्म रहने वाले क्षेत्र ऊना का तापमान शिमला की तुलना में 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मैदानों की तपती गर्मी से राहत पाने को शिमला आने वाले लोगों के लिए यह रोचक विषय हो सकता है कि यहाँ का न्यूनतम तापमान प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक चल रहा है। रविवार को दर्ज किए गए न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो शिमला का न्यूनतम तापमान मैदानी क्षेत्र कांगड़ा, सुंदरनगर, पालमपुर, बिलासपुर व हमीरपुर से अधिक रहा। सबसे अधिक गर्म रहने वाले क्षेत्र ऊना का न्यूनतम तापमान शिमला की तुलना में 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। शिमला का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मैदानी क्षेत्र सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान 11.1, पालमपुर 12.2, कांगड़ा 12.4, बिलासपुर 12.0 व हमीरपुर का न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि इन मैदानी क्षेत्रों का अधिकतम तापमान शिमला के मुकाबले में अधिक रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में मौसम फिर करवट बदल रहा है। सोमवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। खासकर 31 मार्च व 1 अप्रैल में पश्चिमी विक्षोभ अधिक प्रभावी रहेगा। बारिश व बर्फबारी की संभावना है। 29 और 30 मार्च को मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है।